हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स। बेसिकली बियरिंग्स की अगर बात की जाए तो बियरिंग्स हमारा वो पार्ट है जो किसी भी मोशन को या किसी भी कह सकते हैं किसी भी मोशन को एक इजीनेस प्रोवाइड करा सके, तो उसको बोलते हैं हम बियरिंग्स बेसिकली। अब बियरिंग्स हमारे हर एक इक्विपमेंट यूज होते हैं, चाहे वो फ़ैन हो, हमारा टेबल फ़ैन हो, आइधर वो सीलिंग फ़ैन हो, आइधर हमारी साइकिल हो, आइधर हमारी बाइसिकल हो, आइधर हमारी टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स, हर एक पार्ट में बियरिंग्स का यूज होता है क्योंकि बियरिंग हमारा एक मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। ओके। अब बियरिंग्स बेसिकली तो बहुत दो टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। बट हमारा जैसे कि टॉपिक है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ही हमारा डिस्कशन का पार्ट है, तो हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स की बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। ओके। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की बात करें तो बियरिंग एक वो मशीन एलिमेंट है जो सपोर्ट करता है अदर एलिमेंट मूविंग मशीन एलिमेंट को, जो बोलते हैं हम जर्नल। ओके। तो जर्नल देखिए, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है जर्नल है। ओके, ये जर्नल है, ये वाला पार्ट, और ये इसके अंदर बियरिंग है। ओके, इसको बोलते हैं जर्नल, ये बोलते हैं बियरिंग। जो है कहने का मतलब ये है, जर्नल बियरिंग की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जर्नल एक फिक्स पार्ट होता है, बियरिंग उसके अंदर मूव करता है। जर्नल इज ए स्टेशनरी पार्ट एंड बियरिंग मूव्स इनसाइड दैट। तो स्लाइड कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। जहाँ रोलर लगे होते हैं वहाँ रोलिंग करता है, बट यहाँ पे क्या है, स्लाइड कर रहा है। क्योंकि जो इसको स्लाइड करा रहा है वो क्या है, हमारा लुब्रिकेंट है। अभी हम आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो साइकिल में आपने देखा होगा, बाइसिकल में अपने जो रियर एक्सल होता है वहाँ पे लगा होता है बियरिंग। ओके। और भी हमारी जो बाइक्स होती हैं वहाँ पे बियरिंग लगा होता है। ठीक है। तो बियरिंग्स उसमें बॉल बियरिंग्स होती हैं, तो वो अलग अलग टाइप के बियरिंग्स होते हैं बेसिकली। तो जो हमारा बियरिंग है, राइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, वो हमारा बियरिंग वो एलिमेंट है जो सपोर्ट करता है दूसरे मूविंग मशीन एलिमेंट को, जिसे हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है। इट परमिट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस ऑफ द मेंबर्स व्हाइल कैरिंग द लोड। ओके। बट कुछ अमाउंट ऑफ पावर जो हमारी वेस्ट हो जाती है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण, और जो रबिंग सर्फेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। ओके। तो जिसके कारण हमारा रैपिड वियर होने के चांसेस रहते हैं। अब बेसिकली अगर मैं लुब्रिकेंट की बात करूँ, जो लुब्रिकेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ओके, जो लुब्रिकेंट हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, तो लुब्रिकेंट हमारा वो कोई भी हो सकता है, मिनरल ऑयल भी हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल भी हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग। तो बियरिंग क्लासीफाई किया गया है अलग अलग टाइप से। ठीक है। अब जैसे मशीन एलिमेंट से ये बॉल बियरिंग दिखाया मैंने आपको। ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग की बात करें तो बियरिंग दो टाइप से होता है। एक होता है हमारा अगर लोड के हिसाब से बात करें, किस लोड में लग रहा है, तो रेडियल बियरिंग एंड थ्रस्ट बियरिंग। अगर रेडियल बियरिंग की बात करूं तो जैसे रेडियल बियरिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द रेडियस, तो लोड जो इसमें एक्ट करता है वो करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रस्ट बियरिंग। ये हमारा एक्ट करता है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस में रोटेशन हो रहा है उसी एक्सिस में ये लाई करेगा। ओके, लोड उसी एक्सिस में लगेगा, तो दैट इज नोन एज थ्रस्ट बियरिंग। ओके। फिर हमारा जो सेकंड में डिस्कस कर रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो वही अगर बॉल या रोलर लगे हैं तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो गया। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, ये देखिए, तो ये क्या है, ये बॉल कॉन्टैक्ट बियरिंग है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो गया। ओके। अब जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए ये क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है। इसमें क्या है, यहाँ पर स्लाइड हो रहा है। ये क्या है, ये जो बियरिंग है हमारा स्लाइड हो रहा है, ये हमारा फिक्स एलिमेंट है। ओके। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में यहाँ पे रोलर्स लगे हैं तो स्लाइड होने की जरूरत नहीं पड़ती, रोलर्स ही काम करते हैं। बट रोलर्स में भी हमें एक लुब्रिकेटिंग ऑयल डालना पड़ता है, वो सेमी सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, फुल जर्नल, पार्शियल जर्नल और फिटेड जर्नल। ओके। तो जर्नल तो हमें पता है कि जर्नल हमारा वो पार्ट है जो हमारा रोटेट करता है किसी भी बियरिंग के अंदर। जर्नल कौन सा पार्ट होता है जो रोटेट करता है बियरिंग के अंदर। ठीक है ना। तो बियरिंग हमारा एक फिक्स है और जर्नल उसके अंदर रोटेट कर रहा है बेसिकली। ओके। फुल जर्नल बियरिंग, तो फुल जर्नल बियरिंग का मतलब ये है कि जर्नल हमारा फुल होगा और उसके अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो पड़ा होगा। बियरिंग बियरिंग जो है, बियरिंग और इसके बीच के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा इन दोनों के बीच में। जर्नल जब रोटेट करेगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा, सीट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज फुल जर्नल बियरिंग। सेकंड आता है पार्शियल जर्नल। इसमें सेक्टर की फॉर्म में होता है 120 डिग्री।
तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल जनरल बियरिंग, यानी कि जनरल हमारा इधर उधर है कि थोड़ी सी स्पेसिंग होगी बीच में, ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल की। तो ये बेसिकली पार्शियल जनरल बियरिंग हो गया हमारा, ठीक है। और फिर आता फिटेड। तो फिटेड में क्या है कि ये कहीं मूवमेंट इधर उधर नहीं हो सकती, लूजन नहीं होगा, हल्का सा फिटेड होगा, पूरा होगा सेक्टर 120 डिग्री में, तो लूजन नहीं होगा, ये टाइटेड होगा, तो इसे बोलते हैं फिटेड जनरल बियरिंग, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब आता है अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ लेयर लुब्रिकेंट बिटवीन जनरल एंड बियरिंग। तो अगर मैं लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करूं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हमारे होते हैं, ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हैं इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। हमने पहले भी अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे बेसिकली होते क्या हैं, बट यहाँ पे थिक फिल्म, थिन फिल्म, जीरो फिल्म और हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज फिल्म के बारे में बात की गई है। तो थिक फिल्म हमारी वो फिल्म होती है जिसमें हमारा पूरा वर्किंग सरफेस जो है कम्प्लीटेड सेपरेटेड होता है किससे, लुब्रिकेंट से। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है फुल जनरल बियरिंग, ये हमारा एग्जाम्पल है हमारा थिक फिल्म का, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो एक पूरा का पूरा एक आपका सेपरेटेड होगा लुब्रिकेंट से, ठीक है। फिर आता है थिन फिल्म। तो थिन फिल्म में क्या होता है, थिन फिल्म में बियरिंग में जो होता है हमारा वर्किंग सरफेस जो होता है, इट पार्शली कॉन्टैक्ट ईच अदर एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ द टाइम, यानी कि कहीं पे कॉन्टैक्ट करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, कुछ पार्ट्स पे कॉन्टैक्ट करेगा। और जीरो फिल्म जो होता है, इसमें जो भी हमारा ऑपरेट होगा उसमें कोई लुब्रिकेटिंग नहीं होगा, उसमें जीरो फिल्म यानी कोई फिल्म लुब्रिकेटिंग ही नहीं है। और फिर हमारा आता है हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज। तो जो नाम है एक्सटर्नली प्रेशराइज, इसमें एक्सटर्नली प्रेशराइज किया जाता है। तो ये वो बियरिंग है जो सपोर्ट करते हैं स्टडी लोड्स विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जनरल एंड बियरिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो बियरिंग्स हैं जो स्टडी लोड को सपोर्ट करते हैं बिना किसी रिलेटिव मोशन के, जनरल बियरिंग के, ठीक है। और ये अचीव किया जाता है एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेटिंग के द्वारा, ओके। तो ये बेसिकली था हमारा, ठीक है। अब कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटिंग बियरिंग के केस में, ओके। प्रॉपर्टीज पे पढ़ेंगे, पर कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं हमारे हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटिंग बियरिंग के लिए। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो करें। दूसरा, इट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फिल्म थिकनेस, जब तक फिल्म की थिकनेस है उसे कांस्टेंट होना चाहिए पूरी फिल्म में, ठीक है। थर्ड है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फोर्थ, विस्कोसिटी एज्यूम की जाती है कि कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द फिल्म। और फिफ्थ है हमारा फ्लो जो होता है हमारा वन डायमेंशनल होता है, यानी कि साइड लीकेजेस जो है नेग्लेक्ट किए जाते हैं, ओके। कुछ हमारे फॉर्मेशन के ऑयल जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑयल फिल्म इन हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग के केस में फॉर्मेशन जो थिक ऑयल फिल्म बनती है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला तो यही कंटिन्यूस सप्लाई है ऑयल की। सेकंड है हमारा रिलेटिव मोशन है दो सर्फेसिस के बीच में जो डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली टेंजेंशियल है सर्फेसिस की। थर्ड है एबिलिटी ऑफ वन ऑफ द सर्फेसिस टू टेक अप स्मॉल इंक्लिनेशन टू द अदर। एंड फोर्थ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑयल प्रेशर मस्ट कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड बिटवीन द सर्फेस, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट ऑयल की प्रेशर की वो हमेशा कोइंसाइड करनी चाहिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल जो लोड लग रहा है एक्सटर्नल बिटवीन द सर्फेस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का मटेरियल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हमारा इट इज़ कंसिडरेबली ग्रेटर देन द एवरेज प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लोड टू द प्रोजेक्टेड एरिया। तो सिंपल सी बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हमारी किसी भी उसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारी मैक्सिमम प्रेशर को झेल सके, तो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है। सेकेंड हमारा आता है फैटिग स्ट्रेंथ। अब फैटिग स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फैटिग स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जब रिपीटेड लोड लगते हैं तो उसमें कोई फैटिग क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर फैटिग क्रैक हो गया तो उसकी फैटिग स्ट्रेंथ कम है, तो फैटिग स्ट्रेंथ बेसिकली ज़्यादा ही होनी चाहिए। फिर थर्ड आता है हमारी कंफॉर्मेबिलिटी। कंफॉर्मेबिलिटी हमारा एक बेरिंग मटेरियल की है जो शाफ्ट के डिफ्लेक्शन को एकोमोडेट कर सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंफॉर्मेबिलिटी, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एम्बिडेबिलिटी। ये हमारी बेरिंग मटेरियल की एकोमोडेट करनी स्मॉल पार्टिकल जैसे डस्ट और ग्रेट हो गया उसको एम्बिड कर सके अपने अंदर, ओके। फिर आता है बॉन्डेबिलिटी। बहुत सारी हाई कैपेसिटी जो बियरिंग्स होती हैं उनमें बॉन्डिंग होती है एक या थिन लेयर बियरिंग मटेरियल की, जो कि उसकी हाई स्ट्रेंथ होती है स्टील शेल की, ओके। तो स्ट्रेंथ जो होती है बॉन्डेबिलिटी बॉन्ड की हमारी वो हमारी बेसिकली सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कैसे हम बॉन्डेबिलिटी लेंगे।
हाई लेंगे या लो लेंगे। फिर आता है हमारा करोजन रेजिस्टेंस। अब करोजन रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है करोजन रेजिस्टेंस हमारा कभी करोड नहीं होना चाहिए अंडर द एक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि जब लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं तो कभी भी करोड नहीं होना चाहिए। ओके, ये बेसिकली जो हमारी आईसी इंजन में होती है जहाँ पे हम ऑयल यूज़ करते हैं सिलेंडर वॉल्स और बियरिंग्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी भी एक पार्ट है। जो बियरिंग मटेरियल होते हैं वो हमारे हाई थर्मल कंडक्टिविटी होते हैं, जो कि हमारे हीट जो होती है वो रिमूव एकदम कर सकें किसी भी बियरिंग के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बियरिंग के अंदर हीट जनरेट होती है, उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन भी वही है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है हमारा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हीट होगी तो उसमें एक्सपेंशन ना हो जाए, तो थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू हमेशा हमारी कम होनी चाहिए किसी भी बियरिंग मटेरियल की, उसकी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। ओके तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब बात आती है हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल की। तो बेसिकली लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हमारे होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ओके, 3 टाइप के लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं हमारे, लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड। अब लिक्विड लुब्रिकेटिंग की बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जितने भी हमारे लिक्विड मिनरल ऑयल सिंथेटिक ऑयल्स हैं, ये सब हमारे लिक्विड ऑयल्स लुब्रिकेंट्स में आते हैं, क्योंकि चीप है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है, बट यूजुअली प्रेफर भी करते हैं जहाँ पे उनकी रिटेनिंग पॉसिबल है। फिर आता है सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड वो हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं जिनकी विस्कोसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है। ओके, और जैसे ग्रीस, एम्प्लॉयड ग्रीस हम लगाते हैं स्लो स्पीड इंजन में, हैवी प्रेशर जहाँ एग्जिस्ट होता है। ओके, फिर आता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स, जहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है तो उनको बोलते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, जहाँ पे हमारी की ऑयल फिल्म जो है एक किसी प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जब ऑयल फिल्म नहीं रुक पाती तब हम सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सबसे मोस्ट कॉमन यूज है सॉलिड लुब्रिकेंट के केस में। ओके, अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज में डिस्कस नहीं करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी लुब्रिकेटिंग ऑयल की होती हैं। ओके, आप लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे जो मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में डिस्कस की है, तो आप मुझे, अगर आपको मालूम है तो आप मुझे वो बताएंगे। ओके, अब बात आती है कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग के केस में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेयरिंग एक पार्ट है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड, और जनरल जो है रोटेट करता है। ओके, तो एसेंट्रिसिटी वो पार्ट होता है लाइन ऑफ सेंटर बेयरिंग का, और लाइन ऑफ सेंटर जनरल के दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ओके, जहाँ जहाँ हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी उसको बोलते हैं, कैपिटल डी जो है डायमीटर ऑफ द बियरिंग है, स्मॉल डी जो है डायमीटर ऑफ द जनरल है, और स्मॉल एल क्या है? लेंथ ऑफ द बियरिंग। अब मैं इसी की बात करूं तो ये हमारा डायमीटर क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल सी इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और रेडियन क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल यूज करते हैं रेडियल क्लियरेंस। क्या होता है? क्या है? रेडियस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द बियरिंग टू दी जनरल। ओके, जनरल और बियरिंग के बीच में रेडियाई का कितना डिफरेंस है, तो उसका फॉर्मूला ये C1, ये जो वन मैंने यहाँ यहाँ लिखा है ये बेस में वन एक्चुअली में। ओके, C1 इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस आर इक्वल टू ब्रैकेट कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ब्रैकेट बाई 2 इक्वल्स टू C/2। फिर आता है डायमीट्रल क्लियरेंस C/D इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा ये एक बेसिकली ये है। फिर हमारे कुछ बियरिंग करेक्टरिस्टिक्स नंबर आते हैं। अब ZnB/P जो है ये एक्चुअली बियरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर है, ZnB/P। अब मैं बताता हूँ Z किसको बोलते हैं। ठीक है, Z हमारा, देखिए पहले तो हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइनिंग किसी भी बियरिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी लॉस ऑफ पावर हो रही है बियरिंग फ्रिक्शन में वो कैलकुलेट की जाती है। तो ZnB/P, D/C, L/D ये तीनों हमारे बियरिंग करेक्टरिस्टिक्स नंबर्स हैं। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है म्यू इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट ZnB/P, D/C, L/D, ये तीनों पे डिपेंड करता है, जिसमें Zn/P, अब Z क्या है हमारा? Z है हमारी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी किसी भी लुब्रिकेंट की kg/मीटर/सेकंड में। ओके, उसके बाद कैपिटल N ऑब्वियसली बात है स्पीड ऑफ द जनरल इन RPM बाई P बेयरिंग प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टेड बेयरिंग एरिया। ओके, फिर हमारा D/C, D हमने बताया स्मॉल डी डायमीटर ऑफ द जनरल है, स्मॉल c हमारा है डायमीट्रल क्लियरेंस, L/D, L हमारी लेंथ ऑफ द बियरिंग है, और स्मॉल डी अगेन डायमीटर ऑफ द जनरल। तो Zn/P क्या है? ये फैक्टर है जो हमारा करेक्टरिस्टिक नंबर को शो करता है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो डिपेंड करता है फुल लुब्रिकेट जनरल बियरिंग के केस में, वो उसके 3 वेरिएबल हैं, Zn/P, D/C और L/D। ओके, तो ये तो बेसिकली हमारा एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
ओके, होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। ओके, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।